हेलो दोस्तों, बिल्कुल एक ही वीडियो में आप बीट मैच करना सीख जाओगे 2 मिनट में और पैटर्न बनाना सीख जाओगे, ब्रेक बनाना सीख जाओगे, बिल्कुल। और भाई ये एप्लीकेशन जो शो हो रहा है, ये किरोश डीजे एप्लीकेशन। ये वीडियो नए रिमिक्सर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें एक सॉन्ग लेना होगा, जिसका हम यहाँ से बीपीएम चेक करेंगे। विदाउट बीपीएम सॉन्ग रिमिक्स नहीं हो सकता। बीपीएम क्या होता है कुछ लोगों को पता नहीं है। बीपीएम वो होता है गाने का रनिंग स्पीड, गाने की स्पीड कितनी है उसे हम बीपीएम बोलते हैं। कुछ टेम्पो भी बोलते हैं, कुछ बीपीएम भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमें जो सॉन्ग रिमिक्स करना है वो यहाँ से लेना होगा क्रॉस डीजे एप्लीकेशन में। तो ये जोड़ के प्लेस दिख रहा है, चाहे नीले वाले से ले लो चाहे ऑरेंज वाले से ले लो। तो मैं ऑरेंज वाले से ले लेता हूँ, ठीक है। और वो सॉन्ग हमें देखना होगा जो सॉन्ग हम ले रहे हैं। तो हम वो सॉन्ग देख लेते हैं कहाँ पर है हमारा सॉन्ग। उसका बीपीएम इसमें शो हो जाएगा, क्या बीपीएम है वो भी हम बताएँगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सिंपली ये रहा वो सॉन्ग, शो हो चुका है। इसका बीपीएम है 85। थोड़ा सुना के दिखा देता हूँ, एक बारी सुन लीजिए। शायद लोग रो भी देंगे, जो जीते जी ना समझ पाए वो खो भी देंगे। तो देख सकते हो इसका जो बीपीएम है वो है 85। कहाँ पर है बीपीएम? ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये है बीपीएम। सिंपली बीपीएम आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, गाने की स्पीड है उसे हम कहते हैं बीपीएम। नए रिमिक्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% श्योर गारंटी दे रहा हूँ कि आप मिक्सिंग करना सीख जाओगे। तो सिंपली आप पहला स्टेप समझ गए, ठीक है। सबसे पहले जो सॉन्ग है हमें उसका बीपीएम चेक कर लेना है। मेरे पास क्रॉस डीजे है, मैं उसी से बीपीएम चेक कर रहा हूँ। आपके पास जो भी एप्लीकेशन है इसमें बीपीएम शो करता है, आप उसी से चेक कर सकते हो। तो मेरे पास क्रॉस डीजे एप्लीकेशन है, तो सिंपली मैंने क्रॉस डीजे एप्लीकेशन में अपना सॉन्ग को ऐड कर लिया है। ऐड कैसे करना है? जोड़ के प्लस पे क्लिक करके और सॉन्ग पे क्लिक करना, ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और सिंपली यहाँ से बैक आना है, हमें अपने एफएल स्टूडियो की तरफ चलना है। तो हम यहाँ से आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद में हमारे जो एफएल स्टूडियो मोबाइल है इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा, ठीक है। जिसे न्यू पेज करने नहीं आता वो न्यू पेज ऐसे करेगा, यहाँ जाएगा, न्यू पे क्लिक करेगा, इनपुट पे क्लिक करेगा और इस पे क्लिक कर देगा बीच वाले पे और ओके कर देगा। उसके बाद में ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुल जाने के बाद में आपको क्या करना है, उस सॉन्ग को लेना है। तो जिसे सॉन्ग को लेना नहीं आता है, मैं इस एफएल स्टूडियो में सॉन्ग को डालना भी सिखा रहा हूँ इसी वीडियो में। तो सबसे पहले छतरी पे क्लिक करेंगे और जो इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट पे जाएँगे, ठीक है। पहले ही मैंने लेके रख लिया है, फिर भी जिसे नहीं आता है वो देख के ये सॉन्ग ले सकता है, ठीक है। तो सिंपली हमें वो सॉन्ग देखना है कहाँ पर है, ठीक है। फिलहाल मैं यहीं से लिया जाएगा, मैंने ले लिया है। मैं एक बार लेके दिखा देता हूँ कोई भी सॉन्ग, ठीक है। तो मैं ये सॉन्ग ले लेता हूँ इस वक़्त के लिए, ठीक है। ये वाला ले लिया है मैंने। सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए लेके दिखाया है, मैंने वो सॉन्ग पहले ही लेके रख लिया है। अब इसका बीपीएम है 140। तो सॉन्ग को लेंगे सबसे पहले अब अपने स्क्रीन पर। तो कहाँ-कहाँ क्लिक करना है, मैंने तुम्हें बताया नहीं, थोड़ी बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, ऑडियो क्लिप पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद में फाइल्स, माय फाइल्स लिखा है, इस पे क्लिक करना है। नीचे आना है, माय रिकॉर्डिंग, ये देख लीजिए माय रिकॉर्डिंग लिखा है, रिकॉर्डर्स। उसके बाद में माय सैंपल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में क्लिक करने के बाद में यहाँ से वो सॉन्ग देखना है, जो हम रिमिक्स करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं कुछ इस तरीके से, मेरा ये सॉन्ग है पहले से ही लेके रख लिया था, तो मैंने इसे कर दिया क्लिक। अब हमारी स्क्रीन पर शो हो चुका है, इसका बीपीएम 140 हो रहा है और सॉन्ग वो ये देख लीजिए आप। शायद लोग रो भी देंगे, जो जी तो देख सकते हैं आप इसका बीपीएम यहाँ से दिखा रहा है हमें। इसका जो बीपीएम है यहाँ पे 40 शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें 85 पे सेट करना है इसका बीपीएम। कम कैसे करते हैं, आप इसे घुमा के भी कर सकते हो या डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर देता हूँ। 87 हो गया, 2 राउंड घुमाऊंगा बस।
85। जो बीपीएम है भाई वो ही रखना, तभी बीट मैच होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, चाहे आप रख सकते हो, पर मैं काट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फालतू पार्ट सॉन्ग के अंदर नहीं चाहिए। अगर आप रिमिक्स करना चाहते हो, एफएक्स लगा के शुरुआत करना चाहते हो सॉन्ग की, तो रख सकते हो। तो सिंपली मुझे इस पे क्लिक करके यहाँ से इस पार्ट को करना होगा डिलीट। तो डिलीट करने के लिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ और डिलीट पे क्लिक करता हूँ, हट जाएगा यहाँ से, फिर सीधे सटा के लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही पीछे चले जाना है बिल्कुल और लास्ट में आके चेक कर लेना है। तो लास्ट में ठीक ठाक है कुल मिला के। हमारा सॉन्ग है जो यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा चला के दिखा देते हैं हम आपको। ये खुद को जलाया था उम्र भर। तो देख सकते हो आप। तो इस वीडियो में भाई बैकग्राउंड भी हटाना सिखाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड भी हटाना सिखाएंगे इसी वीडियो में, बीट मैच के साथ में। तो सबसे पहले हमारा जो है बीट मैच करना है हमें। अभी बीट मैच नहीं हुआ है, ज़्यादा जल्दबाजी मत करो भाई। बीट मैच नहीं हुआ है, आप सोचते हो बीट मैच हो गया, बीट मैच नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बीट मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ छतरी वाले पे क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेव का जो ऑप्शन दिख रहा है न्यू के नीचे, ये न्यू के नीचे सेव का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सॉन्ग का आप जो भी इस टॉपिक पर सॉन्ग है, जो भी लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं डाल देता हूँ इस पर लव, LOVE, ठीक है, लव सॉन्ग। और इसके बाद में यहीं पे देखो कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो इसमें FLM है, FLP है, जीफ है, मीडिया है, वेव है, बाकी OGG, MP3, बाकी और सारे भी हैं। तो हमें सिंपल वेब पे क्लिक करना होगा। वेब पे क्लिक करने के बाद में हमारा सॉन्ग अभी कहीं नहीं गया है, ठीक है। यहीं पे गड़बड़ हो जाता है लोगों से। तो हम सेव पे क्लिक करते हैं और नॉर्मल को, नॉर्मल लेवल और हाई क्वालिटी दोनों को ही ऑन करना होगा। इन दोनों को भाई ऑन करना होगा, इन दोनों को, ठीक है। ऑन करने के बाद इस पे क्लिक करना होगा और ये सॉन्ग आपका सेव हो जाएगा। बिल्कुल भाई। अब कैसे हम पता करेंगे सॉन्ग की बीट मैच हुई है नहीं हुई है, तो ये सॉन्ग हम पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और सिंपल वो सॉन्ग ले लेते हैं जिसकी हमने। तो ये सॉन्ग कहाँ जाएगा बीट मैच होने के बाद में, हम बताते हैं। यहाँ से बैक आना है और सीधे आना है माई ट्रैक्स पे, ठीक है। ये माई ट्रैक्स पे आना है, साउंड्स के नीचे यहाँ पे क्लिक करना है। ये आगे लव सॉन्ग, यहाँ क्लिक करना है। तो इसका भाई बिल्कुल एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आएगा, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग आएगा, ठीक है। तो हम इसकी स्पीड बढ़ा के दिखाते हैं। तो सिंपली हमने इसकी स्पीड बढ़ाई है, जिस सॉन्ग की बीट मैच वही होगी, वो फास्ट बजेगा। मैंने 115 कर दी है 85 BPM से, तो आप लोगों को पता चल जाएगा बीट मैच हुई है नहीं हुई है। बाकी यहाँ से भी देख के आपको पता चल रहा होगा। तो सिंपली पहले ये सॉन्ग सुन लेते हैं 115 BPM पे। सुनो यहाँ से। उजालों के लिए खुद को जला। तो हमारे दोनों ऑप्शंस ऑन है। सॉरी, माई मिस्टेक हो गया। तो भाई जो बीट मैच है वो अलग पता चल जाएगा, जो बीट मैच नहीं है वो अलग पता चल जाएगा। तो हमने 115 BPM कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें विदाउट BPM वाला ऑन करना होगा, जो 115 हो रखा है। आप लोगों को समझ में आया कि भाई गाने की स्पीड भी बढ़ी है नहीं बढ़ी है। हमने BPM बढ़ा दिया है, तो गाने की स्पीड भी बढ़नी चाहिए, तभी तो बीट मैच होगी। स्लो फास्ट वो बीट मैच करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्लिक करके यहाँ से सॉन्ग को सुन लेना है। तो हम सुन लेते हैं इस तरीके से, कुछ सुनो। काश ये बात उन्होंने मेरी सांसों में कही होती, मैंने हर दर्द को हंसकर छुपाया तो इस तरीके से अब जो हमने 115 पे बीट मैच, जो हमारा ऊपर वाला सॉन्ग है ये, अब ये सुन लीजिए। था उम्र भर। किसी ने ये ना पूछा कि थका हूँ या नहीं, सबको बस ये चाहिए था कि मैं बिखरूं नहीं, मेरे कमरे की दीवारें गवाह है। भाई देख सकते हो आप। तो इसमें यही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हमें बीट मैच वाला सॉन्ग पता पड़ गया कौन सा है, और जो बिगर विदाउट बीट वाला है वो नीचे वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको डिलीट मारना है, नीचे वाले को। अब यहीं से भाई असली खेल शुरू होता है। तो हम इसको 85 BPM पे सेट कर देते हैं, जो सॉन्ग का ओरिजिनल BPM है उसी पे रिमिक्स करना चाहिए। बाकी बहुत ही अच्छा क्वालिटी निकल के आएगी, ठीक है।
कलर में समझ में नहीं आ रहा है तो कलर इसका चेंज कर देता हूँ मैं 1 मिनट ही। देख सकते हो आप कलर इसका कर देता हूँ ग्रीन। तो इसमें पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें आपको बनाना सिखाना है पैटर्न, वाइब्रेशन। तो सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको पैटर्न बनाना, ठीक है। आप इसमें बीट मैच करना सीख चुके हो, ठीक है। अगर फुल रिमिक्सिंग पे वीडियो चाहिए तो उसका मैं पूरा सॉन्ग रिमिक्स करके दूंगा। बाकी विदाउट मैं सिर्फ अभी बीट मैच करना आपको सिखाया है। आप चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, हमें पैटर्न बनाना कैसे है, ठीक है। तो हम एक सिंपल पैटर्न बनाना सिखाते हैं आप लोगों को, जो नए रिमिक्सर हैं वो उससे देखकर बना सकते हैं। तो सिंपली हमें जाना है ड्रम्स में। ड्रम्स में जाने के बाद में यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे आना है और माई फाइल्स पे क्लिक करना है, माई सैंपल्स पे। और मेरा जो डीजे एक्के सिंह ऑफिशियल वाला है, ये फाइल है, मैं उस पे जाता हूँ। मेरे सैंपल उसी में है, कुछ सैंपल है मेरे, तो मैं किक सुनाता हूँ। तो जो आपको किक अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो हम इस तरीके से 4x4 रख सकते हो, जैसे मैंने रख दिया है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं रखना आता तो इस तरीके से रख सकते हो, 1 2 3 4, काले का सफ़ेद, पहले काला, फिर सफ़ेद, फिर काला, फिर सफ़ेद, ठीक है? इस तरीके से। इसे ज़्यादा हार्ड करना चाहते हो तो क्लोन का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक कर दो और इसका जो वॉल्यूम है आधा कर दो इतना, ठीक है? बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? तो सिंपली दोस्तों मेरा किक लग गया इसमें। अब बात आती है हीट हेड की, तो हीट हेड हमें एक लेना होगा। हीट हेड लेते हैं हम तीसरे नंबर की, ये। इस तरीके से लगाना है हमें, इस तरीके से। पहले पहले किक का बगल में एक छोड़ के, ये छोड़ के, फिर ये छोड़ के, फिर ये छोड़ के, फिर ये छोड़ के। तो आई होप ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बजेगा, पहले आप सुन लीजिए। तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से आवाज करने वाला है दोस्तों। तो सिंपल इसमें एक हमें लेना होगा मेलोडी, मेलोडी जीएमएस वाली, ठीक है। तो हम जीएमएस वाली मेलोडी ले लेते हैं, सिंपल। तो सिंपल हमने जीएमएस वाली मेलोडी लेने के लिए हमें जाना होगा जीएमएस संत पे, ठीक है। जीएमएस संत, ये बात है। अब यहीं पे बहुत लोग धोखा खा जाएंगे जो नए रिमिक्सर हैं, इसलिए भाई वीडियो को स्किप करके मत देखना। इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आपको फुल वीडियो देखना है, इससे भी ज़्यादा फुल डिटेल में, वीडियो बहुत लंबी होगी, अगली बार लेके आऊँगा, पूरा सॉन्ग रिमिक्स करके आपको वो दूँगा, ठीक है? तो आई होप आप यहाँ से ये दिख रहा है काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आप जिसमें चाहें उसमें रिमिक्स कर सकते हो। पर मैं आपको रिमिक्स करने का तरीका दिखाऊँगा। नीचे सबसे नीचे वाला जो है संत वाला, इस पे क्लिक करना है और तीसरे नंबर पे मेलोडी पे। तो इस तरीके से आवाज़ करने वाली है मेलोडी। मेलोडी आवाज़ करने के बाद में वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपका जहाँ दिल हो वहाँ लगाओ, पर मुझे C4 पे अच्छी बजती है, तो मैं C4 पे ही लगाऊँगा। लगाना कैसे है? तो सबसे पहले देखो ये 1 2 3 4, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बे पे खींच के 2 डिब्बे में भर देना है, ठीक है? फिर गैप देना है, फिर और फिर इस तरीके से लगाना है। और इसे कॉपी करके अच्छा और अच्छा बनाना चाहते हो तो ऊपर-नीचे लगा सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ लगाने के बाद पैटर्न कुछ इस तरीके से बजने वाला है। तो सुनो आप पैटर्न कैसे बज रहा है। तो इसमें अगर आपको गुनगुनाहट ज़्यादा नहीं चाहिए तो इसमें जो ऑप्शंस दिया है उसको थोड़ा डिले कर देना है और सुन लेना है थोड़ा-सा। यहाँ सुन लेना। फिर सुन लीजिए। तो ठीक है। ये वैसे कॉम्पिटिशन में ज़्यादा यूज़ होता है ये पैटर्न, फास्ट सॉन्ग में जो रिमिक्स करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, उन्हीं में ज़्यादा यूज़ होता है। बस मैं सैड सॉन्ग के हिसाब से अभी ये पैटर्न काफ़ी बेस्ट है। ज़्यादा सैंपल नहीं लगेंगे और आपका जो पैटर्न है बहुत अच्छा क्वालिटी में बनेगा, ठीक है? तो सिंपली गाने के हिसाब से बहुत ही बेहतर बन के रिज़ल्ट देगा ये पैटर्न, ठीक है? तो आई होप
ये पैटर्न को हम यहाँ खिसकाते हैं। अब हमारी बारी है ब्रेक बनाने की। तो आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आती होगी, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे ब्रेक। ब्रेक बनाने के लिए फिर हमें ड्रम्स में जाना होगा, जोड़ ए प्लस पे क्लिक करना है, ड्रम्स पे क्लिक करना है, माई फाइल्स पे, फिर यहाँ एक साइड में मारना है, यहाँ पे साइड में मारने के बाद में हट जाएगा। यहाँ दबा के रखना है 1 मिनट, और जो लोड सैंपल दिख रहा है पहले वाला, इस पे क्लिक करना है माई फाइल्स पे, और वहीं वहीं जाना है जो जहाँ आपका सैंपल है, ठीक है। तो हम ढोलक लेंगे ये। तो एक इसमें ये ढोलक ले लेते हैं और एक लेते हैं दूसरा टॉम्स। टॉम्स लेने के लिए हमें जाना है टॉम्स के ऑप्शन में, और 7 नंबर वाले टॉम्स काफ़ी बेहतर है मेरे लिए। आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें किक से भी अच्छा खासा ब्रेक बनता है, पर मैं ब्रेक बनाने वाला हूँ ढोलक से और टॉम्स से, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे एक पहले में लगाना है ढोल, एक घर छोड़ना है, इस तरीके से भर देना है। फिर क्या करना है, इस तरीके से देख लीजिए, फिर एक घर, फिर क्या करना है, एक घर छोड़ना है, और इस तरीके से देख लीजिए भाई। अगर आप मिस करोगे तो ब्रेक बनाना नहीं सीख पाओगे, अगर आप मिस नहीं करोगे तो ब्रेक बनाना एक झटके में सीख जाओगे, ठीक है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको समझ में आ रही है। तो कुछ ब्रेक इस तरीके से बना हुआ है ये। तो ब्रेक कैसा है आप सुन लीजिए कुछ। तो इस तरीके से ब्रेक है, ठीक है। आई होप ब्रेक बनाना आपको आ गया होगा। हम थोड़ा फास्ट करके सुनाते हैं ताकि आपको अच्छा लगे सुनने में। आप सुन लीजिए, कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है। बाकी आप इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक कर छोड़ के इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से टीपना होगा, इस तरीके से। आपको समझ नहीं आ रहा तो इस तरीके से एक ब्रेक बना सकते हो। तो इसका ब्रेक कुछ अलग ही लेवल से बना है। आप देख सकते हो ब्रेक कुछ इस तरीके का बना हुआ है इसका। फुल ब्रेक है ये, ठीक है। सुनो, तो ब्रेक कुछ इस तरीके से बना हुआ है इसका। आई होप मेरी बात समझ में आती होगी आपको। तो ये है पूरा फुल ब्रेक। तो मेरी बात आप समझ रहे हो दोस्तों, ये है पूरा फुल ब्रेक। तो हमें बनाना सिंपल एक ही ब्रेक, तो इस तरीके से हमें लगाना होगा। ये सिंपल एक ब्रेक बन चुका है, जो कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। तो आप सुन लीजिए पहले, सुनो, कुछ इस तरीके से साउंड निकालने वाला है ये ब्रेक। तो आई होप आपको ब्रेक भी समझ में आ गया होगा कि ब्रेक कैसे बनता है। ब्रेक के बाद हमें फुल ब्रेक पहले बनाना सिखाया, हाफ ब्रेक अब बनाना सिखाया है। टॉम्स से भी ऐसे ही बनाने हैं इस तरीके से। टॉम्स से भी हमारी कुछ इस तरीके की आवाज़ करेगी। तो आप सुन लीजिए, देखो, टॉम्स का भी काफ़ी अच्छा एक लुक आता है, ठीक है। अगर इसमें आप जानी डालना चाहते हैं तो इस तरीके से डाल सकते हैं, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हाफ ब्रेक कुछ इस तरीके से भी करेगा। तो भाई कुछ इस तरीके से भी ये ब्रेक काम करने वाला है। आई होप ब्रेक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक किस तरीके से बनाना है, फुल और हाफ। नहीं समझ में आया तो एक वीडियो फुल बनाऊंगा, अब बता देना, उस पर ब्रेक ही ब्रेक बनाना सिखा दूंगा अलग से। अब आते हैं हम वाइब्रेशन की तरफ। भाई वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाइब्रेशन हर कोई बना लेता है, किसी को नहीं आता बनाना। तो वाइब्रेशन भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉन्ग के लिए। अगर वो नहीं बना होगा तो आपका सॉन्ग मज़ा नहीं आएगा। आजकल ढोलकी में सभी देते रहे हैं, और जो वाइब्रेशन में सॉन्ग होता है वो अलग ही लेवल से बजता है। तो हमें वाइब्रेशन बनाना सिखाना है आपको। तो हम कैसे सिखाएंगे वो आप देखना, आप एक ही बार में सीख जाओगे। तो हमें इस पैटर्न को आप समझ में आ गया होगा, पैटर्न वगैरह इसका कोई काम नहीं है। अब हमें छोटा कर लेते हैं और मारते कॉपी। यहाँ से लेते हैं एक, भाई यहीं पर देखो कैसे बनाना है। तो हमें लेते हैं भाई, वैसे तो आप वाइब्रेशन दूसरे के उठा के काफ़ी अच्छे रिमिक्स कर सकते हो, पर खुद का जो वाइब्रेशन पंच होता है वो अलग ही लेवल से बजता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देख लीजिए। हमें जाना होगा यहाँ पर मिनी संत पर, सबसे ऊपर संत के नीचे मिनी संत, DW सैम्पलर के ऊपर, इस पे
और यहीं पे आदमी मात खा जाता है कहाँ क्लिक करना है कहाँ नहीं करना है। तो जो बेस वाली दिख रही है इस पे क्लिक करना है। इसमें काफ़ी सारे वाइब्रेशन हैं जो आपको ऐसे दिखाएंगे भाई, ऐसे बजेंगे ना इतनी खतरनाक तरीके से कि डीजे अलग ही लेवल पे धरती फाड़ देगा भाई। अगर ढंग से बना दी तो धरती फाड़ देगा भाई, वाइब्रेशन अगर ढंग से लगा दी तो सबसे पहले हमें वाइब्रेशन कहाँ से लेना है, ऊपर वाली हमें बेस्ट लगती है। इस तरीके से आवाज़ नहीं निकल रही है कुछ, इसकी डाउन डाउन से निकल रही है। तो इसमें काफ़ी सारे वाइब्रेशन हैं, तो ये मेरे लिए बेहतर लग रहा है। तो सिंपल हमारा ये वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन जब आप हेडफोन पे सुनोगे ना तो बहुत तगड़ा बजेगा। तो आई होप ये वाइब्रेशन की मैंने कुछ लाइन खींची है, ठीक है। अब भाई यहीं पे कुछ लोग गलती कर देते हैं, थोड़ा वाइब्रेशन की लाइन और बड़ी कर देता हूँ मैं, जो आपको भरपूर समझ में आ जाए। अब लोग कुछ कहते हैं वाइब्रेशन बनता कैसे है, तो ये एक लाइन खींची जाती है वाइब्रेशन वाली, ये है एक वाइब्रेशन। आप सुन लीजिए वाइब्रेशन किस तरीके का है, कुछ सुनो। तो इस तरीके से वाइब्रेशन बज रहा है और इसे करना है हार्ड। तो अगर आपको कहीं कहीं गड़बड़ लग रहा है ना इस तरीके से, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करके लगा सकते हो इस तरीके से। इस सुन लीजिए, पर मेरे हिसाब से तो वाइब्रेशन शुरू से ही लगाओ तो अच्छा बजेगा, ठीक है। तो यहाँ से लगाओ। अब इसमें लगाना है भाई, ये पूरा वाइब्रेशन एक सारा बज रहा है, हमें हल्के हल्के कम भी होना है वाइब्रेशन की तरफ को जाके। इसमें तो बहुत बड़ी समस्या आ रही है फिर तो भाई। इसकी भी समस्या का सलूशन है हमारे पास। इससे दबा के रखना है, यहाँ पे जाना है और इससे दबा के रखना है, और यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इस तरीके से इस पे क्लिक करना है। भाई अब यहीं से मेन खेल शुरू होता है भाई, यहाँ से देख लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप नए रिमिक्सर के लिए ये। तो सिंपली ये 3 डॉट दिख रहा है, इस पे क्लिक करना होगा और ऑटोमेशन ट्रैक है, ऑटोमेशन ट्रैक पे जाना होगा हमें। अब सिंपल हम ऑटोमेशन ट्रैक पे भी आ चुके हैं। अब हमें मेन काम यहीं से शुरू होता है, हमें करना 25 पे 75 से यहाँ से, ठीक है। ये लाइन का ही खेल है भाई इसमें, ठीक है। तो हमें जो वाइब्रेशन है वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग लगाना होगा। अब मेन खेल यहीं से शुरू होता है दोस्तों। तो सिंपली इसे बिल्कुल इसी लाइन के साथ चिपकाना होगा, और जहाँ तक ये लाइन है वहाँ तक डाउन करना होगा, ठीक है। तो हमारी लाइन यहाँ तक है, हम इसे पकड़ के यहाँ तक डाउन कर देते हैं। तो सिंपल थोड़ा और खींच लेंगे, हल्की सी खींचने के लिए हमें। तो जहाँ तक दोस्तों हमारा वाइब्रेशन है वहाँ तक हमारा हल्का हो चुका है, थोड़ा और बढ़ा देंगे हल्का सा। तो सिंपली दोस्तों जहाँ तक हमारा वाइब्रेशन है वहाँ तक हो चुका है, तो आपको इस तरीके की आवाज़ करने वाला है। आप हेडफोन लगाओगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि वाइब्रेशन किस तरीके का आवाज़ कर रहा है। ये लगाना ज़रूरी है, इससे ही आपका जो लुक है वो अलग ही निकल के आएगा। तो सिंपली ये हमारा वाइब्रेशन का दूसरा स्टेप हो चुका है हमारा। अब तीसरा स्टेप होना बकाया है इसमें। तीसरा स्टेप कैसे करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, इसी पे लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से कुछ सेटिंगें करनी होंगी हार्ड करने के लिए। अगर आपको हार्ड नहीं करना आता तो हार्ड करना आप सीख लीजिए, यहाँ से हम सिखा देंगे, ठीक है। तो सिंपली इसको थोड़ा सा हम हल्का सा बढ़ा देंगे, हल्का। आप अपने अकॉर्डिंग रखना, फटे नहीं भाई, अपने अकॉर्डिंग रखना, ठीक है। अब सिंपली हमें 2 चीज़ें हो चुकी हैं। अब सबसे ज़्यादा खेल शुरू होता है हमारा इस पे, स्टैंड पे। इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ कहीं क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हार्ड पे ही रहने देना है और उसको कर देना है थोड़ा लो। इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग रख लेना, फटे नहीं भाई, ठीक है। तो हमारा ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है वाइब्रेशन का। तो आप सुन लीजिए कुछ, देखो।
तो भाई इस तरीके का एक स्टेप क्रिएट हुआ है और कुछ मैंने देखा है वाइब्रेशन में ऊपर नीचे सॉन्ग चलते हैं, ठीक है? तो सिंपली हमें यहाँ क्लिक करना होगा कॉपी करके पूरा हम बताने वाले हैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। तो सिंपली अब यहाँ पे हमारा जो वाइब्रेशन है इस तरीके से नीचे लगा देना होगा। हमारा वो नीचे हो चुका है, कॉपी मारा ना दोस्त, तो इसीलिए वो वहां रह रहा है। अब कुछ सुन लीजिए, इस तरीके से बजेगा। बहुत ज्यादा हार्ड है ये वाइब्रेशन। मैं सिर्फ हेडफोन बगैर आपको सिखा रहा हूँ। आप अपनी रिकॉर्डिंग रखना, वाइब्रेशन हार्ड करना, फटे नहीं इन्हीं सेटिंगों से। उसे कर लेना, कम ज्यादा करके फटे नहीं, मैनेज कर लेना, ठीक है? तो आई होप आई वाइब्रेशन भी बनाना सीख गए होगे। तो ये कुछ था हमारा प्रोजेक्ट का काम। अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे वोकल की मास्टरिंग एंड जो हम इसके सॉन्ग के पैटर्न के नीचे ओए ओए आय हाय वाला ये सॉन्ग लगाते हैं तो काफ़ी लेयर तक लगती है, उसको हम उसकी पूरी मास्टरिंग सिखाएंगे अगली वीडियो में। आप कमेंट करना हमें किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे आपको वीडियो सीखना है, उसी टॉपिक पे हम आपको वीडियो सिखाएंगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।